बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शादी से पहले एक दिन मैंने अपने छोटे भाई से पूछा कि जब 3-4 लड़कियां इकट्ठी हों तो बाज़-औक़ात गुफ्तगू करते वक्त दायरे से बाहर निकल जाती हैं। क्या लड़के भी ऐसे ही करते हैं? छोटे भाई ने कहा कि लड़कियां शायद इतनी दायरे से बाहर नहीं होती जिस कदर लड़के अपनी महफ़िलों में तहज़ीब और शाइस्तगी का दामन छोड़ देते हैं। भाई की दोस्तियां और काम पब्लिक डीलिंग का ही था, फिर भी मैंने यकीन नहीं किया। वजह ये कि मैं को एजुकेशन स्कूल में पढ़ी, घर में बड़े और छोटा भाई था, यूनिवर्सिटी गई, मेल असातिज़ा से तालीम हासिल की। कभी कोई ऐसा तजुर्बा नहीं हुआ कि ज़ुबानी बात सुनी हो या घटिया लेक्चर मजाक किया गया हो। हालांकि मैं बेतहाशा हंसमुख लड़की थी, मजाक को पसंद करती थी। जब शादी हुई तो शौहर भी ऐसे ही मिले, मगर जेठ और देवर के साथ एक मुख्तलिफ तजुर्बा हुआ कि अक्सर औक़ात जब सब इकट्ठे होकर बैठते तो देवर घटिया मजाक करता, और सबसे हैरान करने बात यह कि घर की ख़वातीन कहे लगा कर दाद देती और बुरा महसूस करना तो दूर की बात, कोई टोकता भी नहीं। बाज़ बातें मेरे सर पर से गुजर जाती, जब कहती क्या मतलब तो सब खामोश हो जाते। शौहर ने समझाया कि जब ऐसा महसूस हो तो वहाँ से उठ जाया करो, इसके अलावा कोई हल नहीं। मैं पिछले 3 सालों से सोशल मीडिया की यूज़र हूँ। मैंने तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया सेल की वो गंदगी तहरीर की सूरत में बर्दाश्त की है कि बयां से बाहर है। ऐसी ज़ुबानी गंदी तहरीर कि मुझे समझने के लिए अपने शौहर का सहारा लेना पड़ता था, और वो बेचारे ढके छुपे लफ्ज़ों में कहते थे वाहियात बात लिखी है, छोड़ो, इग्नोर कर दो। मगर मैं कैसे इग्नोर कर दूँ, क्योंकि मैं ख़ुद 3 बच्चों की माँ हूँ। क्या मेरे बच्चे भी ये सब कुछ बर्दाश्त करेंगे या इससे बड़ी गंदगी बोलकर सामने वाले को जवाब देंगे? ये बात हमेशा मुझे परेशान करती है, मगर कोई मजबूत हल नज़र नहीं आता। सबसे तकलीफ़ दे अमल ये है कि तहरीक इंसाफ ने जो गंदगी के ट्रेंड सोशल मीडिया सेल पे शुरू किए, दूसरी सियासी जमातों के सोशल मीडिया ने इनके जवाबात देना शुरू कर दिए। अब ये आलम है कि कोई माँ को गाली दिलवा रहा है और कोई बहन को। किसी को कोई खौफ, डर या शर्मिंदगी नहीं। हर कोई समझता है कि गाली देना, अखलाक से घिरी बात करना मेरा हक है। अगर कोई हमें लड़ाई में शट अप बोले तो आप भी जवाबन यूँ शट अप बोल दें। यहाँ तक तो बात बर्दाश्त है, मगर सोशल मीडिया पर तहरीक इंसाफ के कारकुनान गंदगी की इस गहराई में उतरते हैं जहाँ तक इनका लीडर इमरान खान जाता था। और इससे बड़ा जुल्म यह है कि बाकी सियासी जमातों के कारकुनान भी पीछे तैरते हुए चल पड़ते हैं और कोई लीडर इनको रोक भी नहीं रहा। ये सफ़र ज़ुबान से निकलकर वीडियो पर पड़ाव डाल रहा है, मगर ये मंजिल नहीं, अभी और आगे पहुंचा जाएगा। मैं हैरान होती हूँ कि किसी भी सियासी जमात के लीडर को ये नज़र क्यों नहीं आ रहा। आप अपनी रहनुमाओं की फ़ेक वीडियोस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मुजरिमों को कैफरे किरदार तक पहुँचा रहे हैं, मगर दूसरे लोगों का क्या? इनकी दादरसी कौन करेगा? क्या इन सियासतदानों को अपने कारकुनान की तरबियत नहीं करनी चाहिए, ना कि इन्हें शाबाश दी जाए? हम आम आवाम क्या कर रहे हैं? मजाक के नाम पर हमारे घरों में जिन बातों पर कहे लगते हैं, क्या हमें इन पर तवज्जो नहीं देनी चाहिए? जब हम घर में औरत का किसी भी रिश्ते में मजाक उड़ाएंगे और ख़ुद ख़वातीन कहे लगाएंगी, तो फिर वही मर्द बाहर की किसी औरत का एहतराम नहीं करेंगे, चाहे वो माँ की उम्र की ही क्यों ना हो। हमारी घरेलू महफ़िलों में भाभी, ताई, चच्ची, नंद, सास, खाला, फुप्पो गर्ज हर एक की मजाक के नाम पर तजलील की जा रही होती है, और ख़वातीन ही कहे लगाकर दाद दे रही होती हैं। ये बात मुआशरे में बढ़ते बढ़ते नासूर बनती जा रही है और किसी को परवाह नहीं। सभी इस रह गुज़र के मुसाफिर हैं। हम मुसलमान हैं। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो पत्थर खाकर बदुआ नहीं दी। आज़ा सल्लम ने फरमाया मोमिन फहश क्यों नहीं होता। क्या सियासी जमातों के लीडर्स की बात नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से बढ़कर अहम है? हम क्यों अपनी कब्रों को अपने बुरे अमाल से स्याह कर रहे हैं? एक छोटे से ओहदे की खातिर, एक लीडर की गुड बुक्स में आने के लिए अपने किरदार को दांव पे लगाए बैठे हैं। क्या फ़ायदा ऐसी कमाई का जो किसी को गंदी गालियाँ देकर हासिल हो? जवाब दलील से भी तो दिया जा सकता है। सिर्फ़ एक छोटी सी बात समझ लें, गंदगी को साफ़ करने के लिए साफ़ पानी की ज़रूरत होती है, ना कि गंदे पानी की। और हम आम आवाम को भी अपने घरों पर तवज्जो देनी चाहिए। ज़्यादा नहीं, सिर्फ बच्चों को बचपन से ही ख़वातीन की इज़्ज़त करना सिखाना शुरू कर दें, ताकि वो माशरे की बेहतरी में
اپنا کچھ تو حصہ ڈال سکیں۔